स्टॉक मार्केट्स के अंदर 1% गिरने का मतलब होता है कि उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब सदर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो एकदम मार्केट में हलचल मच गई। ना कोरोना में इतना बड़ा क्रैश था, ना FTX के एक क्रैश हुआ था क्रिप्टो के अंदर। कि वो जो $11 बिलियन की वेल थी, वो जो इन्वेस्टर था वो कौन था? अस्सलाम वालेकुम, आप मशरिक डिजिटल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शेवैंस हूँ। हमारे साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हमजा चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 10 अक्टूबर को जो मार्केट में एक ज़बरदस्त क्रैश आया जिससे 1,70,00,000 जो ट्रेडर्स हैं वो उसने उनको ज़मीन बोस कर दिया, वो सिफर पर आ गए। इसकी वजह क्या थी? पहली तो इसकी रीज़न ये थी कि जो ट्रंप ने 100% टैरिफ्स का ऐलान किया चाइना के ऊपर, ये एक तो बहुत एक डिफरेंट टाइम के ऊपर उन्होंने किया जब मार्केट्स बंद हो रही थी। ठीक है। और ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस टाइम सदर ट्रंप एकदम ऐसा बयान दे दें कि जी हम चाइना के ऊपर एक सडन टैरिफ लगा रहे हैं। माजी में हमने देखा है, चंद महीने पहले जी, हमने ये देखा है कि जब हम सदर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो चाइना भी रिटेलिएट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, या तो सेम टैरिफ लगा देता है या ज़्यादा लगा देता है। तो ये एक नई ट्रेड वॉर का आगाज़ था, जिससे ज़ाहिरी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स थी पूरी दुनिया की वो शेक कर गई, वो ट्रेम्बल कर गई। ठीक है। जिसके नतीजे में दुनिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया और वो सिंगल डे लिक्विडेशंस का एक नया रिकॉर्ड उसने कायम किया। ठीक। जिसके अंदर अगर आप US स्टॉक मार्केट की बात करें तो S&P 500 2.7% गिरी। ठीक है। आपका नैस्डैक इंडेक्स 3.6% गिरा। हम्म, फिर आप डाउ जोन्स की बात कर ले, वो 1.9% गिरा। ठीक है। स्टॉक मार्केट्स के अंदर 1% गिरने का मतलब होता है कि उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। और इस तरह के जो सडन क्रैशेस में बहुत खौफनाक होते हैं। ठीक है। अच्छा, सदर ट्रंप का ये जो टैरिफ का ऐलान है 100% चाइना पे, ये उसी दिन ही क्यों हुआ, जुम्मे के रोज़ जब मार्केट क्रैश कर? देखिए, इसके ऊपर ना एक कंट्रोवर्सी है और ठीक है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को इस तरह से जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो जी, इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता ठीक और है। कवर भी हो जाएगा। इसको हम स्टॉक्स के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से भी देखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट हुआ है लिक्विडेशंस के हवाले से। जी, 1,60,00,000 ट्रेडर्स, उनके अकाउंट्स सिफर पे आए हैं। ठीक है। ठीक है, यानी कि 1,60,00,000 बंदा बिल्कुल बेरोजगार हुआ है जी। इस एक इवेंट से। इस तरह के इवेंट्स को कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स। जी, ब्लैक स्वान का मतलब ये होता है कि ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जब वो होता है तो तबाही मचा देता है। ठीक है। और बिल्कुल वही हुआ। सदर ट्रंप ने जुमे के रोज अपना, जब US स्टॉक मार्केट्स बंद हो रही थी, लगभग 5 बजे 5:30 बजे ये बयान दिया ट्वीट के जरिए जी, कि हम चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने लगे हैं। ठीक है। इससे सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले एक वेल बेसिकली एक टर्म यूज होती है उस इन्वेस्टर को लेके जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। बिलियंस का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह समझे कि दुनिया में सिर्फ 3500 बिलियनियर्स हैं। जी, इतनी कम तादाद है। तो जो बंदा उसमें इन्वॉल्व है वो कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जी, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। बिल्कुल। सिर्फ 20 मिनट पहले एक वेल ने, जिसके अकाउंट में $11 बिलियन थे, बिटकॉइन के ऊपर, जो क्रिप्टो करेंसीज का फादर है, जी। जो बेसिकली जिससे शुरू हुआ है सारा सिलसिला, उसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन खोली। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। जी, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो फिर उनको पैसे मिलते हैं उसके ऊपर। उन्होंने, जब बिटकॉइन लगभग एक अच्छी प्राइस में मौजूद था, एक शॉर्ट पोजीशन खोल दी कि ये जी। मार्केट क्रैश करे। ठीक है। बिल्कुल वही हुआ, मार्केट क्रैश हुई थोड़ी सी। लेकिन जब सदर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो एकदम मार्केट में हलचल मच गई जी, कि ये कैसे हो सकता है कि एकदम सारी स्टॉक मार्केट तो बंद हो रही है। अमेरिका के अंदर 9 to 5, पाकिस्तान PSX के अंदर 9 to 5, पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो 9 to 5 है। ठीक है। ठीक है, 9 to 5 का मतलब ये है 5 बजे सबने बंद जी, कर देना। बिल्कुल। और जुमे के रोज की जो बात है, जो कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि जुमे के रोज लोग अपने प्रॉफिट्स लेके घर वापस चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है, सैटरडे संडे तो हमने ट्रेडिंग करनी नहीं है, मार्केट्स बंद है, जी, तो हम अपने प्रॉफिट्स घर लेके चलेंगे। मार्केट में वॉल्यूम और लिक्विडिटी वैसे ही कम होता है। तो जुमे के रोज एकदम ये वाली न्यूज आ जाना कि जी आप 100% टैरिफ लगाने लगे, और मार्केट्स में जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कर ही नहीं सकते। उन्होंने जी। अगर अपनी ट्रेड लगाई भी है ओवर द वीकेंड कि चले मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, या हम होल्ड कर लेते हैं कि मार्केट्स ऊपर जाएंगी, तो उनको तो सीधा सीधा लॉस हो गया। जी, उस वजह से जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज थी वो तो डूबी। क्रिप्टो के अंदर ज्यादा लॉस इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक्टिव थी। जी, उन्होंने लगाया भी बिटकॉइन के ऊपर था वेल ने। जब वो रेट गिरना शुरू हुआ, फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। ठीक है। उस वेल ने अपना कुछ प्रॉफिट अर्न कर, $88 मिलियन का प्रॉफिट था उनका। पोस्ट प्रॉफिट तो नहीं जी। होता ये, बहरहाल थोड़ा अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद अभी वो बंद कर दी। लेकिन मार्केट में एकदम ऐसी सिचुएशन बन गई कि सारे परेशान हो गए कि अब सब कुछ तबाह होने लगा। सबने एक चेन रिएक्शन की तरह अपने स्टॉक्स, अपने क्रिप्टोज, अपनी चीजें बेचना शुरू कर दी। जी, इतना बुरा इवेंट था वो
कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा इतना बड़ा क्रैश आया। ना कोरोना में इतना बड़ा क्रैश था, जी ना FTX के एक क्रैश हुआ था क्रिप्टो के अंदर, जो लोग क्रिप्टो को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको पता है। ना लूना का क्रैश था, उसके अंदर इतना नहीं आया। इस तरह एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब टेरा लूना का क्रैश था तो 1.4 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन थी, बिलियन डॉलर्स की। ठीक है। जब FTX का क्रैश था तो 1.5 बिलियन डॉलर्स की थी। जब कोविड मार्केट आ गई थी, जो क्रैश कर गई थी, तो 1.6 1.7 बिलियन डॉलर्स की थी। ये 19 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन थी। 19 बिलियन डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गए, अच्छा लिक्विडेट हो गए ट्रेडर्स। और जो मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें, जो वॉल्यूम था वो 500 बिलियन डॉलर्स लोगों ने डर के, इंस्टीट्यूशन ने डर के पैसे निकाल लिए मार्केट से। अच्छा, इसी के मद्देनजर अगर आप देखें, उस दिन गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ऊपर चली गई। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, वो सेफ हेवन एसेट्स हैं। लोगों को पता था ये स्टॉक्स हैं, वॉलेटाइल है, नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने वहां से अपने पैसे निकाले, उन्होंने गोल्ड में डाल दिए। गोल्ड में जंप आ गया, जिसका अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में अमूमन जंप जो आता है थोड़ा लेट आता है चीजों में। ये बेसिकली एक स्टोरी है जो ट्रंप के ऊपर एक एलिगेशन है कि वो जो 11 बिलियन डॉलर की वेल थी, वो जो इन्वेस्टर था वो कौन था? जी, क्योंकि ट्रंप के अपने 25% असासे क्रिप्टो में है। वैसे ही ट्रंप इस दफा जो इलेक्शंस जीते हैं, उन्होंने बयानात सारे क्रिप्टो के दिए हैं, प्रो क्रिप्टो हैं वो। जी उन्होंने अपना 25 से 30% मेरा ख्याल है पोर्टफोलियो क्रिप्टो में डाला हुआ है। उनके बेटे एरिक ट्रंप ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं क्रिप्टो की लेके। उन्होंने सदर बनने के बाद अपना ट्रंप कॉइन निकाला, हत्ता कि अपनी बेगम के नाम से भी एक कॉइन लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है। उनके बेटे बैरन ट्रंप जो कि उनकी इनॉग्रेशन पे थे, जो बड़े फेमस हुए हैं, उनके ऊपर से भी बात आ रही है कि उन्होंने क्रिप्टो के अंदर से 80 मिलियन डॉलर्स कमाए। ये छोटी बात नहीं है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी थी या किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट थी जिसको पता था उनके कि ये 20 मिनट पहले वो उन्होंने ट्रेड खोली। उसके तो बाद ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी दुनिया में इलीगल क्राइम है और बहुत सीरियस क्राइम है। इसमें पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन जब आप फंसते हैं तो आप बहुत बुरा फंसते हैं। तो ये पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन क्रिप्टो, पूरी दुनिया में एक चीज चल रही है स्टॉक एक्सचेंज में कि ये कौन था, इसने ऐसा क्यों किया, और ये ट्रंप की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ये सिचुएशन है बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ सामने बात। अच्छा, इन पे केस बन सकता है इस बेस पे सदर ट्रंप पे? देखिए, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ। अभी तो उनको इस बात पे गुस्सा है ना कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं और मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। जी, अभी तो उनका गुस्सा यहीं पे। उन्होंने अभी कहा भी है कि मुझे पता चला पाकिस्तान अफगानिस्तान की, मैं वापस जाके देखूंगा क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, इस बंदे के पास इतनी पावर है। पाकिस्तान इंडिया जैसी एक बड़ा संजीदा मैटर है ये, वो जंग रुकवा सकता है। सारी जंगें रुकवाई हैं, बड़ी बड़ी जंगें रुकवाई हैं। तो वैसे तो कहते यही है कि 1 person शुड नेवर रूल द वर्ल्ड। फिर यही होता है, करप्शन फिर इस तरह इग्नाइट करी जाती है। तो बनेगा, लेकिन व्हाइल ही इज द प्रेसिडेंट इट्स वेरी टफ, इट्स इम्पॉसिबल, नियर इम्पॉसिबल। क्योंकि आप ये भी पॉइंट याद रखिए, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज आल्सो बिलियनियर एज वेल। उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार है, वो कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं है। वो अपने यूथ से ही उन्होंने अपने होटल्स खोले हुए थे, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो ये सिचुएशन। अच्छा, 10 अक्टूबर को जो मार्केट में क्रैश आया, उसके बाद चीन पे उन्होंने टैरिफ लगाया 100%। उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं जी जी कि 10 जो अमीर तरीन अफराद हैं, उनके असासों में $70 अरब का जो है वो कमी आई है। बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें सदर ट्रंप के दोस्त भी शामिल हैं और उनको वो तसल्लियां दे रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त तो नहीं, मेरा ख्याल है आप उनके एक्स बेस्ट फ्रेंड इलॉन मस्क का जिक्र कर रहे हैं। एक्स बेस्ट फ्रेंड है उसको। बेसिकली सिचुएशन ये है कि देखें, ये जो सारे हैं, अमेज़न स्टॉक्स हैं जी, टेस्ला स्टॉक्स हैं, इन सबके भी तो स्टॉक्स हैं ना। इन्होंने अपनी मार्केट के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। जब मार्केट क्रैश किए तो उनके स्टॉक के शेयर्स भी क्रैश कर गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसलिए उनको इफेक्ट हुआ है। मजे की बात यह है कि उसी दिन चाइना की मार्केट, जापान की मार्केट और कोरिया की मार्केट भी क्रैश कर गई। ठीक, 2-3% सारी मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश की है। पाकिस्तान के अंदर आज खबर आई है, PSX इंडेक्स 6000 पॉइंट्स नीचे गिरा है। पाकिस्तान में हमेशा थोड़ा सा लेट आती है चीजें, बेशक गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, लेट ही आती है। तो जो 6000 इंडेक्स हमारा गिरा है, वो इसी वजह से गिरा है कि अब उस क्रैश के आहिस्ता आहिस्ता हमें इफेक्ट्स आने शुरू हुए हैं। और जो गोल्ड बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि लोग बहुत डर गए थे। लोगों ने कहा यार ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है, क्रिप्टो हो या स्टॉक्स हो, ये समझ नहीं आ रहा, चुप करके गोल्ड में पैसे लगाओ। तो एकदम गोल्ड के अंदर भी सडन प्लंज आया, जो पाकिस्तान में 425 पे स्टक था, तो एकदम जंप लगा के आज 43 पे पहुंच चुका है गोल्ड। तो ये इस वजह से एक जंप था इसके ऊपर भी। अच्छा हमजा, ये बताइए कि अभी जो चीन पे टैरिफ लगा, मार्केट क्रैश कर गई, तो हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि ये तिजारती जंग जो दो आप कह लें कि सुपर पावर्स जो हैं मुमकिन उनके खिलाफ जारी है, तो फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं? मुमकिन नहीं है,
100% सुपर पावर्स हैं। ठीक है। लेकिन अब ये देखें, चीन ने भी फौरन कह दिया था कि हम भी बैक डाउन नहीं करेंगे। पिछली भी जो टैरिफ वॉर हुई है उसमें ट्रंप को सच्ची बात है मानना चाहिए, बेइज्जती हुई है। ठीक है, वो कोई इज्जत की बात नहीं थी, वो हारे हैं वॉर। जी ठीक है, ये जो चीन ने जिस तरह ग्लोबल लेवल के ऊपर कहा कि जी हम भी करेंगे, बिल्कुल, तो वो वॉर हारे हैं, टैरिफ वॉर। दोबारा उन्होंने कोशिश किया करने की, चीन ने दोबारा रिस्पॉन्स करना है। इंस्टेबिलिटी तो आएगी ग्लोबल मार्केट्स में, बेशक वो क्रिप्टो हो बेशक वो स्टॉक्स, इंस्टेबिलिटी तो आएगी। लेकिन ये है कि देन अगेन आपके सामने ये पिछली दफ़ा भी सेटलमेंट हो गई, दोस्ती हो गई थी, प्लान किया गया था कि चले हम मिल बैठ के इसको रफा दफा करेंगे, मैटर को या कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, दोबारा यही होगा जो नज़र आता है। लेकिन मीन वेल जो दरमियान में लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी कोशिश करने ज़िंदगी बसर करने का एक जरिया बनाया हुआ ट्रेडिंग को, उनको नुकसान होता है। 1,60,00,000 बंदा कोई छोटा अमाउंट नहीं है पूरी दुनिया से। जी आपको पता नहीं होगा शायद, लोगों ने सुसाइड्स की हैं। जी यूक्रेन के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनकी भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के अपने आपको गोली मार ली उस दिन। मेरी किसी एक बहुत मशहूर इन्वेस्टर से बात हो रही थी किसी इसी मौजू के ऊपर, ठीक, तो उनका ये कहना था कि हमजा आज के बाद से बिटकॉइन या नैस्डैक जी जिस तरह ऊपर जाएगा उतनी लाशें निकलेंगी, उतनी खबरें आएंगी, क्योंकि लोगों को भी पता ही नहीं चला हुआ क्या है अभी। ये टू फ्रेश और इट्स नॉट टू मच डिस्कस्ड ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बढ़ेगा बहुत चीज़ें आनी शुरू होंगी सामने। अच्छा, ये जो एक हैजानी की कैफियत है, इसमें पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर सकता है या इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर? पाकिस्तान देखें अपनी डिप्लोमेटिक तरीके से तो बहुत अच्छी तरह इफेक्ट कर रहा है। जी, तो जो आपके स्टॉक्स वगैरह के हवाले आ गए वहाँ से तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि ग्लोबल इफेक्ट है। ग्लोबल इफेक्ट में तो हर मुल्क ज़द में आएगा। बेशक वो चीन, इस तरह से डिस्कस किए, चाइना, जापान एंड कोरिया आल्सो लॉस्ट देयर स्टॉक वैल्यूज ना। हालांकि चाइना को तो नहीं करना चाहिए, तो उनकी तो अपनी इकोनॉमी है ना, वो सुपर पावर है, लेकिन उन्होंने भी किया। ग्लोबली पैसा तो रोटेट करना है, सर्कुलेट करना है। इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा थोड़ा बहुत। जो आज PSX गिरा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉल हुई है, जो हमारे पॉइंट्स गिरे हैं आज मेन उस पर, वो इसी वजह से गिरे हैं। बहुत शुक्रिया हमजा। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 10 अक्टूबर को जो मार्केट ने क्रैश किया, उसमें हमजा चौधरी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हमें ये बता रहे थे कि उसमें सदर ट्रंप के ट्वीट से पहले एक जो बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं वो उन्होंने इन्वेस्ट किए और उससे मार्केट जो है वो नीचे आ गई, जिसका केस भी बन सकता है सदर ट्रंप पर अगर जब वो सदारत की कुर्सी से उतरेंगे। तो देखते हैं कि अब आने वाले हालात में जो चीन और अमेरिका के दरमियान एक तिजारती जंग है वो कहाँ रुकती है। आज तक के लिए इतना ही। शेफ, हमें ये भी ज़रूर देखना होगा एक बात से एक और बात कि आया कि ट्रंप के ऊपर, क्योंकि यूएस के अंदर अभी शटडाउन चल रहा है इकोनॉमिक। जी, जब शटडाउन आ जाता है गवर्नमेंट का, तो यानी कि जो आपके गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ सैलरीज नहीं जारी होती। बिल्कुल ऐसे। इस दफ़ा जो FOMC की मीटिंग्स होनी है, इस दफ़ा उनके CPI PPI डाटाज नहीं आने, हर महीने के जो डाटाज होते हैं वो नहीं आने। इस दफ़ा सब कुछ बंद है। ये भी देखना होगा कि आया कि कोई इस पर सवाल उठाता है हुकूमत के अंदर से कि ये क्या हुआ था। ठीक है, ये देखना ज़रूरी है कि बैरन ट्रंप, एरिक ट्रंप, इवन डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने ट्विटर अकाउंट को तो उन्होंने कोई पता नहीं क्रिप्टो का चैनल बनाया हुआ है। ऐसा ही है। जब मर्जी सिग्नल दे देते हैं मार्केट ऊपर, जब मर्जी देते हैं नीचे चली जाती है। तो ये देखना होगा कि क्या कोई उठ के सवाल भी करता है कि क्या ये मैटर वाकई में उनकी सदारत के बाद डिस्कस होगा। ठीक है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया जी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।